आप लोगों को पता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 59 अदर ऐप्स को बैन किया था जो कि चाइना से बिलोंग करती थी सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते, लेकिन अब जो है नए कुछ 47 ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। और खबर ऐसी आ रही है कि 250 ऐप्स के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, उनके ऊपर टेस्टिंग वगैरह हो रही है, वो जो है सबमिट करेंगे क्या वो हमारे लिए सेफ है या नहीं। अब ये जब इनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है तब हमारी गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी क्या इन्हें आपको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उन्हीं 250 के ऐप्स के बीच में एक ऐसा भी ऐप है जो कि काफी ज्यादा हम लोगों का चाहता है, जो कि पबजी है। वैसे मैं ज्यादा पबजी खेलता नहीं हूँ, फिलहाल बहुत सारे लोग होंगे जो पबजी खेलते होंगे, तो वो जो है अभी आप समझ लीजिए कि पबजी अभी बैन नहीं है। कुछ दिनों बाद जब वो 250 ऐप की लिस्ट आती है, क्या पता वो पबजी बैन कर सकते हैं, यानी चांसेस हैं आपके पबजी बैन होने के। अब ये चांसेस किस लिए हैं दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजंस है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। सो दोस्तों इसके बैन से रिलेटेड रीजन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पबजी एक्चुअल में बिलोंग कहां से करती है। तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी पबजी सबसे पहले इनिशिएटिव हुआ था, यानी जो डेवलप हुई थी, वो ब्लू होल कंपनी द्वारा किया गया था, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। अब ये बताइए साउथ कोरियन कंपनी है तो ये कैसे बैन हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है चाइनीज ऐप को बैन कर रहा है। लेकिन इसके पीछे दोस्तों एक ट्विस्ट होगा। आप लोगों को पता होगा कि जब आप पबजी खेलते होंगे उसके ऊपर जब पहला आता है होगा आपका होम, तो उसमें टेंसेंट गेमिंग वगैरह लिखा रहता है। अब ये जो टेंसेंट गेमिंग दोस्तों कंपनी है, वो काफी ज्यादा एक बड़ी कंपनी है चाइना की, जो कि ऐसे गेम्स वगैरह को बनाती है, जैसे आपका कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह हो गया, इनको भी मॉडिफाई करती है, अच्छे से बनाती है। और ये जो है कई ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर भी वर्क करती है, यानी काफी ज्यादा एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि इसी प्रकार की गेम्स वगैरह को और एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप करती है। साथ ही साथ ये जो है कई ऐसे काम करती है, हॉलीवुड पिक्चर्स वगैरह में भी इनका जो है योगदान रहता है, यानी एक आप समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बहुत बड़ी कंपनी है डिजिटल मीडिया से रिलेटेड। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये कंपनी आ गई चाइना से, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो डेटा होता है वो चाइनीज सर्वर में सेव होता है। अब इसी के बारे में इंफॉर्मेशन जब पबजी से लिया गया तो पबजी ने बताया कि कुछ हमारे जो है यूनाइटेड स्टेट में सर्वर जो है वहां हम लोग सेव करते हैं, कुछ इंडिया में सेव करते हैं, कुछ चाइना में सेव करते हैं। तो चाइना में सेव करने का क्या मतलब है कि वहां की गवर्नमेंट से अलायंस होगा और वो गवर्नमेंट जो है जब चाहेगी डेटा ये थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इससे होगा कि आपकी जो कॉल्स वगैरह है, आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन है, वो सारी पबजी शेयर कर सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा जो है एक डर बना हुआ है। अब इस डर के चलते हमारी गवर्नमेंट जो है यही देख रही है, चेक कर रही है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अब मेन बात आती है कि दोस्तों एक्चुअल में पबजी और किस रीजन की वजह से बैन हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि पबजी जो है सबसे पहले जब ये लॉन्च हुआ तो काफी ज्यादा क्रेज इसके अंदर हुआ। अब इसका कॉपीराइट वगैरह जो है टेंसेंट ने भी ले लिया, जिसके चलते ये हमारे इंडिया में और कई वर्ल्ड ओवर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इसने गेन करी। लेकिन इसमें जो है अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट का इसका, तो काफी बुरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें ब्रूटली किसी ने किसी का कर दिया था, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिससे स्टैबिंग वगैरह के भी मामले काफी ज्यादा सामने आए थे कि अपने पबजी पार्टनर को किल कर देता, या फिर कुछ ऐसा काम जो कि एक ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है, जो कि एक इनह्यूमैनिटी बिहेवियर है और जो कि ब्रेन वॉश करने का काम करता है पबजी यूथ में या फिर टीनेजर्स में। अब इसकी वजह से कई सारे ऐसे मोरल कंसर्न्स रिलेटेड पबजी के शुरू हुए कि कई बार ये जो है कई स्टेट्स में भी बैन हुआ। तो इसके चलते कई हैशटैग वगैरह भी चले, कई लोगों ने उसको बताया भी, टीचर्स ने भी बताया कि बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स ने बताया कि दिन भर पबजी में जुटे रहते हैं और उससे रिलेटेड उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, वैसे भी स्ट्रेस वगैरह। तो सारी चीज़ें मिला करके एक मोरल और एक प्राइवेसी कंसर्न के रिलेटेड अब जो है पबजी इस नतीजे पर पहुंची है कि पबजी को बैन किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है 50 to 60% आप समझ लीजिए बैन हो सकता है और 40% बैन नहीं हो सकता है। इसके लिए उनको एक सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो आपका डेटा है, क्योंकि अभी जो है हमारी गवर्नमेंट जो डेटा है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिस्प्यूट थी चाइना से, तो चाइना साइबर अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर और हमें जो है अपने स्कैम्स में फंसा सकता है हमारी डेटा को लेकर के। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर उसके पास जाती है तो आप लोगों को पता है कि कोई भी एप्लीकेशन पे आप जब लॉगिन करते हैं आपका नेम पूछता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपका मोबाइल नंबर पूछता है। अब इसके जरिए जो है कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका जो
आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है या फिर आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हुई है वो आपके स्क्रीन वगैरह को भी रिकॉर्ड कर सकता है, यानी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आराम से वो कैप्चर कर सकता है। और इसके चलते दोस्तों काफी ज्यादा एक बड़ा बैन लगा आपके टिकटॉक के ऊपर, शेयर इट के ऊपर। टिकटॉक वगैरह अगर आप वीपीएन वगैरह चेंज भी कर लेंगे तब भी उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा अगर आपका पबजी बैन भी होता है तो मान लीजिए अगर उस पर कुछ ऐसा बैन लगता है कि उसमें आप वीपीएन अगर लगाएंगे तो वो चलने लगेगा, लेकिन अगर ऐसा बैन होता है तभी आपको उतनी अच्छी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक ऐसा बैन कर देते हैं जैसे आपका टिकटॉक बैन हो गया जहां वीपीएन यूज करेंगे तब भी वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कंप्लीट उसको डाउन कर दिया गया है इंडिया में, तो आप इंडिया में उसको यूज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल से ही। चाहे मैं हेलो की बात करूं वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और टिकटॉक खासकर आप नहीं यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई बैन पबजी के ऊपर लगता है दोस्तों आप पबजी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये समझ के चलिए कि आपका 60 to 70% मैं अभी कहता हूं कि आपका पबजी बैन हो सकता है अगर वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक कुछ ऐसा प्रूफ देता है गवर्नमेंट को कि जो हमारा डेटा है वो काफी ज्यादा सिक्योर है, हम किसी को नहीं देंगे, चाहे वो चाइनीज गवर्नमेंट हो या कोई अदर थर्ड पार्टी पर्सन हो या फिर कोई हैकर, कोई भी जो कि इस पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे। तो अगर ऐसा होता है पबजी अगर ये देने में सक्षम हो जाता है तो डेफिनेटली वो जो है आराम से निकल सकता है इससे। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि ये जो है मोरली में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे अफेक्टेड हैं, खासकर यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा टीनेजर वगैरह अफेक्टेड है, उनकी पढ़ाई भी, स्टडीज़ भी, मोरलिटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया। और आपको मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो उसके भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट है। तो अगर बैन हो जाता है तो वेल एंड गुड होता है, अगर बैन नहीं होता है तो फिर जो लवर्स हैं भाई उनके लिए अच्छा है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, आपको मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वही कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।